तो इसलिए ये जो कह रहे हैं, क्या नाम है, सुशील मोदी का बयान हो या संजय जायसवाल जी का बयान हो, ये जो कह रहे हैं कि हमारे पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसलिए हम तो माने जनता दल यूनाइटेड के जो लोग भी हैं, ललन सिंह बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं, इन लोगों से हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ मौखिक बात नहीं, अगर सचमुच आप मैंने शिद्दत के साथ महसूस करते हैं कि सम्राट अशोक का अपमान किया गया है, तो इनसे पुरस्कार वापस दिलवाइए और वो किताब जिसमें उन्होंने ये कुछ लिखा है उसको प्रतिबंधित कराइए। एनडीए के अंदर चल रहे गतिरोध के बीच अब राजद ने भी समर्थन कर दिया है। आपको बता दें, सम्राट अशोक को लेकर बयानबाजियां तेज हो रही हैं। ऐसे में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा भाजपा पर हमलावर है। यूँ कहें तो पूरा जदयू अब भाजपा पर इस मामले को लेकर हमलावर है। वहीं अब राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह का समर्थन किया है। कहा है कि उन लोगों की बातें सही है, भाजपा को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और वैसे लोगों से पुरस्कार वापसी होनी चाहिए। आप ये वीडियो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं शिवानंद तिवारी। सम्राट अशोक को लेकर एक बयान आया है और इसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने राजनीतिक भस्मासुर शब्द जैसे शब्दों का प्रयोग किया है उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह को लेकर। तो राजद इसको कैसे देखती है कि सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से की जाए? देखिए, राजद का इसमें क्या दृष्टिकोण होगा, वो तो एक ही गठबंधन के दोनों पार्टनर हैं, दोनों मिलजुल करके सरकार चला रहे हैं। तो एक सरकार चलाने के लिए जो माने जो एक होता है, ये सब उन लोगों का आपस का मामला है। लेकिन इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि सम्राट अशोक के बारे में हमने उस किताब को पढ़ा नहीं है जो डीपी सिन्हा की किताब है। अगर वही उसी किताब को पुरस्कार मिला है, उसी पुरस्कार के आधार पर उनको माने जो सम्मानित किया गया है, तो ये गंभीर चिंताजनक बात है। क्योंकि आज तक माने हमने कभी नहीं पढ़ा है कि सम्राट अशोक जो है वो माने औरंगजेब की तरह क्रूर थे। सम्राट अशोक कलिंग विजय के दरमियान ये ऐतिहासिक तथ्य है, सत्य है कि वहाँ जो नरसंहार हुआ, लाखों लोग मारे गए, उस हिंसा का जो नतीजा है उसको देखने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने उसी समय संकल्प लिया कि नहीं साहब, हम ये रास्ता छोड़ेंगे। और बुद्ध का प्रभाव था उस ज़माने में, बुद्ध का धर्म उन्होंने कबूल किया और उसके बाद आजीवन जो है बौद्धिस्ट वो बने रहे। बल्कि बुद्ध धर्म के प्रचार में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया में आपको बुद्ध का प्रभाव दिखाई दे रहा है, एशिया में दिखाई दे रहा है, वो उसी के वजह से हुआ। और बहुत सारे शिलालेख उन्होंने लिखवाए, जो बुद्ध का उपदेश था, सब कुछ था। तो ये एक ऐतिहासिक तथ्य जो है रहा है। इसके आधार पर ऐसा लगता है कि उस जो ये क्या नाम है, इन्होंने जो किताब लिखी है और जिस ढंग से अशोक का चरित्र चित्रण किया है, वो तो बहुत ख़राब बात है। और भारत सरकार ने या जिस संस्था ने भी उनको सम्मानित किया है, वो अगर उसी किताब के आधार पर किया है तो ये और भी माने चिंताजनक बात है। और ये भी हमने देखा किसी अखबार में कि जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है, कल्चरल सेल है भारतीय जनता पार्टी का, उसके वो कन्वेनर हैं। तो इसलिए ये जो कह रहे हैं, क्या नाम है, सुशील मोदी का बयान हो या संजय जायसवाल जी का बयान हो, ये जो कह रहे हैं कि हमारे पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत बात है, तथ्यात्मक रूप से गलत बात है, बिल्कुल असत्य है। तो इसलिए अभी उत्तर प्रदेश का भी चुनाव हो रहा है, वहाँ भी ये जो बिरादरी है जो सम्राट अशोक को अपना पुरखा मानती है, और ख़ास करके जो कुशवाहा समाज है, शाक्य समाज है, मौर्य समाज है, इसके लोग जो है मानते हैं अगर उत्तर प्रदेश में ये मामला जो है चला जाएगा तो लेनी की देनी ऐसे ही संकट में है भारतीय जनता पार्टी। तमाम पिछड़े लोगों को लग रहा है कि ये अगड़ों का वर्चस्व है, इस पार्टी में हमारी उपेक्षा हो रही, जो लोग छोड़ के आ रहे हैं वही कह रहे हैं। उनको ये मालूम होगा कि मैंने सम्राट अशोक की तुलना जो है औरंगजेब के साथ की गई है, तो और इसकी प्रतिक्रिया होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और राजद का अपना मामला है, लेकिन इसके साथ साथ
ये हमारा भी मामला है, हम भी इससे अलग नहीं रह सकते हैं ना कि सम्राट अशोक को कोई औरंगजेब के साथ तुलना करे। वे मगध की राजधानी है, यहीं से मैंने मगध का साम्राज्य चला था और ये सब लोग जानते हैं कि लगभग 1000 बरस तक इस देश का इतिहास जो है मगध का ही इतिहास रहा है। उसमें अशोक जो है वो एकदम मैंने एक समझिए कि चमकता हुआ सितारे हैं उस काल के, और उनके मैंने छवि को, उनके चरित्र को कोई धूमिल करने का प्रयास कर रहा है तो राष्ट्रीय जनता दल भी इसको कैसे कबूल करेगा। इसलिए हम तो मैंने जनता दल यूनाइटेड के जो लोग भी हैं, ललन सिंह बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं, इन लोगों से हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ मौखिक बात नहीं, अगर सचमुच आप मैंने शिद्दत के साथ महसूस करते हैं कि सम्राट अशोक का अपमान किया गया है तो इनसे पुरस्कार वापस दिलवाइए और वो किताब जिसमें उन्होंने ये कुछ लिखा है उसको प्रतिबंधित कराइए। अच्छा, एमएलसी चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस नाराज है और राजद की तरफ से जो बातें कही गई हैं उससे लगातार ये सामने आते रहा है कि कांग्रेस को राजद नाराज कर रही है, तो ऐसा क्या मामला है कि पता नहीं, हमको नहीं जानकारी है। हमने तो मदन मोहन झा का आज बयान देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी बातचीत जो है होने वाली है। जैसे बातचीत तो भाई वो खुद कह रहे हैं कि होने वाली है, तो अभी नाराज़गी या खुश होने की क्या बात है। देखिए, पार्टी के जो नेता लोग होते हैं उनके सामने कई तरह की परेशानी होती है जिसको समझना चाहिए, और परेशानी ये होती है कि पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी नेताओं को बोलना पड़ता है कि देखिए भाई हम लगे हुए हैं, भिड़े हुए हैं। तो इसलिए हम उसी दृष्टिकोण से इस बयान को देखते हैं। असली बात यह है कि मदन मोहन झा जी ने कहा है बातचीत करेंगे, देखिए बातचीत होती है, क्या नतीजा निकलता है इसका इंतज़ार करना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।